मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में किस तरह से धोए पीटे गए, काटे गए, मारे गए। वो कहती कि हिंदुओं को हम गोली मार देंगे, एक ही आवाज उठेगी, हिंदू राष्ट्र बने। हत्या करवा दिया एक हिंदू की, कोई कुछ नहीं कर सका। वहाँ हत्या होने के बाद FIR एक हफ्ते तक नहीं दर्ज हुई। हमारे लोग संगठित हो, हमारे आम साधारण आदमी संसद भवन में नहीं जा सकते। कोई रेप करते हुए पकड़ गया तो उसको तुरंत हत्या कर देंगे। मुसलमान भाग जाए यहाँ से, हम भगा देंगे। भारत देश कटा, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो कम से कम हिंदुओं को जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लखनऊ में हिंदू हितों की आवाज़ बुलंद होगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा कल 4 मई को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के बड़े संत शामिल होंगे। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल राय, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। गोपाल जी, धर्म संसद आपने बुलाई है पहलगाम आतंकी घटना के बाद, बहुत सारे पोस्टर भी आपने लगाए हैं। क्या आवश्यकता है पहलगाम घटना के बाद इस तरह के धार्मिक संसद की, और ये जो धर्म संसद हो रही है इसका उद्देश्य आपने क्या रखा है? देखिए, हमारे भारत में 110 करोड़ हिंदू हैं, टोटल 140 करोड़ है, जिसमें 30 करोड़ मुस्लिम बंधु हैं। तो हिंदुओं की जो स्थितियां हैं, अभी आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में किस तरह से धोए पीटे गए, काटे गए, मारे गए, और हजारों हिंदू वहाँ से घर छोड़ करके अपना, यहाँ तक खाना बना रहे थे उसको भी छोड़ करके दूसरे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी हिंदू भाई के घर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जैसे लग रहा है अपने ही देश में बधुआ मजदूर हैं। एक विषय हो गया पहलगाम का विषय, धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है, और नवविवाहिता पत्नी उसके सामने गोली मारी जा रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग एक पार्टी है आपके भारत में ही, केरला की, वो कहती कि हिंदुओं को हम गोली मार देंगे, रामायण पढ़ेंगे तो हम उनको हत्या कर देंगे, और ये दर्शन करेंगे, अगर आरती लेते हैं तो हम इनको जला देंगे, मतलब हिंदुओं को जला देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही जिसके संविधान में ये रहता है कि सबको लेके चलने वाला। ये सबको देखते हुए हमारे जो विश्व भर के हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ रहे हैं, और संतों का जमावड़ा होगा, सनातनी लोग आ रहे हैं, एक ही आवाज़ उठेगी, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र पर जोरदार संसद कल है, जो आप लोग देखेंगे। कौन कौन आ रहा है आपके कार्यक्रम में मुख्य रूप से? देखिए, वेदांती महाराज जो बड़े संत हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, और अयोध्या मंदिर में बड़ा उनकी भूमिका थी। महंत राजू दास जी आ रहे हैं, वाराणसी के सतुआ बाबा आ रहे हैं, ऐसे कई महंत आ रहे हैं, बल्कि जितना मैं बताऊं उससे ज़्यादा आ रहे हैं। क्या एजेंडा है धर्म संसद का? एजेंडा ये है कि हम लोग अब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह, अभी बनारस की बात मैं बताता हूँ, 1.5 महीना पहले एक कोटमा गांव है लोहता थाने के अंतर्गत, वहाँ पर हिंदू घर मात्र पहले तो 60 थे, अब 20 रह गए, चूँकि 40 तो पलायन कर गए। वहाँ पर चारों तरफ से करें, मुसलमानों में अभी ग्राम प्रधान ने हत्या करवा दिया एक हिंदू की, कोई कुछ नहीं कर सका। वहाँ तक कि विधायक जो लोकल था वो भी कोई उनको सुरक्षा की न गारंटी, न उनको कोई मदद। हम लोग गए थे, जो हो सका उसको किए थे। तो ऐसी स्थिति में हिंदू जहाँ मुस्लिम आबादी के बीच में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षा दिए जाने की विशेष आवश्यकता है, और हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। कैसे सुरक्षा देंगे? इससे सुरक्षा देंगे, हम लोग संसद के माध्यम से अपना प्रस्ताव पास करेंगे, और उस प्रस्ताव में पास करने के बाद जो जो लोग हमारे टीम के लोग हैं, प्रशासनिक मदद के माध्यम से उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और कोई उनकी आवश्यकता पड़ती है उसकी कार्यालय खोलने की आपने बात कही कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय खोलेगा। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, जहाँ दबे कुचले टाइप के हिंदू हैं, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनकी कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि उनके पास धन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ हम कार्यालय खोलेंगे, और हमारे पदाधिकारी जो जनपद के होंगे वहाँ उपस्थित होंगे, पता लगाएंगे जिनकी क्या पीड़ा है, उसको दूर करेंगे। ये काम तो सरकार का है, नागरिकों को सुरक्षा देने का, फिर आप सब कुछ कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे? क्या आप ही ये देश चलाएंगे, या आप ही कानून निर्धारित करेंगे? देखिए, सरकार जो काम कर रही है, अच्छा सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित होता, अगर उसने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद दरोगा के पास पहुंचता है, तो दरोगा जो अभियुक्त है उसको मोटी रकम लेकर के कहता है एक एप्लीकेशन तुम उसके खिलाफ दो, और एप्लीकेशन जब उसके खिलाफ आता है तो कहता तुम्हारे खिलाफ FIR होगा, जेल जाओगे। तो वो आदमी पीड़ित बिल्कुल शांत बैठ जाता है, इसलिए मुकदमा भी कायम नहीं होता है, और ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाती है, नीची। तो आप लोग पहुंचाइए ना, आप ही के विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश में सरकार है, बावजूद इसके स्थिति नहीं। हम लोग निश्चित रूप से उसको अवगत कराते हैं, और अधिकारियों के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान भी कराते हैं।
और हमारे यहाँ लोग आते हैं कि बताते हैं अपनी समस्या बाकायदे। हमारा आप देखे होंगे कई यूट्यूब चैनल पे लोड भी है, आते हैं तत्काल में, चाहे डीएम या एसएसपी या थाना, मैं बात करता हूँ। अगर इंस्पेक्टर काम नहीं करता, जैसे अभी संत कबीर नगर में एक लड़के की हत्या हो गई, हत्या होने के बाद एफआईआर 1 हफ्ते तक नहीं दर्ज हुई, और वो कहे जांच चल रही है, जांच चल रही है। फिर हम लोगों ने दबाव बनाया तब जाके हुआ। तो कैसे आप बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करनी है, आप धर्म संसद लगा रहे हैं, लेकिन संसद तो इस देश में लोकतंत्र में है, राज्यसभा है, लोकसभा है, फिर आपको अपनी संसद लगाने की क्या आवश्यकता है? अपनी संसद इसलिए कि हमारे लोग संगठित हो। हमारे एक आम साधारण आदमी संसद भवन में नहीं जा सकता, लेकिन अपनी संसद होगी तो अपनी बात को रख सकता है, और अपनी पीड़ा कैसे दूर होगी उसको कर सकता है। अपने लोगों के बीच में अपनी बात को कहेगा, हमारे लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। पोस्टर में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, धर्म संसद इसलिए है जरूरी क्योंकि धर्म पूछकर कोई मारे न गोली। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश पहलगाम में आपने देखा है कि किस जात के हो, अगर हिंदू हो तो इधर आ जाओ, मुस्लिम हो तो इधर आ जाओ, इसके बाद ताड़ गोलियां चल गई और 2 मिनट भी नहीं लगा, खत्म हो गया। तो धर्म पूछ करके कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म, इसके लिए पूरे समुदाय को दोषी मानते हैं? नहीं, इसमें जो धर्म में पूछ करके गोली मार रहा है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, चाहे हमारे देश के हों चाहे बाहर के हों, आतंकवादी होता है। ऐसे में हम लोगों को एक कठोर पुराना जो अंग्रेजों का न्याय प्रक्रिया उसको खत्म करके हमको एक अलग से बनाना पड़ेगा। संविधान संशोधन करेंगे? संविधान संशोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा ऐसा है कि एक छोटे से प्रकरण 25 साल मुकदमे चलते हैं। ऐसी स्थिति में हमें संविधान, सऊदी वाला कानून लागू करेंगे आप, गल्फ कंट्री वाला, त्वरित न्याय वाला? नहीं, ये तो होना चाहिए। सऊदी का कानून बहुत बढ़िया है, मुस्लिम राष्ट्र है, और वहाँ के एक राजा शेख साहब हैं, वो अपना चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। वो कानून व्यवस्था आपको पसंद है, वो न्याय व्यवस्था? नहीं, वो व्यवस्था बिल्कुल सही है। अगर कोई रेप करते हुए पकड़ गया तो उसको तुरंत हत्या कर देंगे, उसकी गोली मार देंगे, और वो वहाँ का, ये तो राजशाही व्यवस्था हो गई ना, लोकतंत्र में फिर विश्वास नहीं। एक आदमी की हत्या होती है तो दूसरा कोई आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा उसमें। और मलेशिया में आप चले जाइए, वहाँ मंदिरों में महिलाएं पूजा करती हैं। मैं गया था, और वहाँ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि कौन जात के मुस्लिम है, कौन हिंदू है, केवल वो स्कार्फ महिलाएं पहनती हैं और वो आराम से दर्शन करती हैं। बड़े सकून से, मैं 8 दिन मलेशिया में था अपने समय। आपको इस्लामिक देशों के कानून पसंद है? बहुत से जगहों पर सही है, और आप कहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश, तो मैं उसको पसंद नहीं करता। वहाँ पर गतिविधियाँ बहुत गड़बड़ है। 27% हिंदू थे। जैसे आप धर्म संसद लगा रहे हैं, ऐसे फिर मुसलमान भी अपनी एक संसद लगाएंगे? नहीं, वो लगाएं, वो उनका विषय है। हमारा तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। मतलब अब आप सुरक्षा देंगे, सरकार नहीं दे पा रही? नहीं, सरकार सुरक्षा दे रही है। अब सुरक्षा का जिसको हक है उसे नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को मिल करके उसकी मदद करनी पड़ेगी, ये चीज़ें। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी धर्म संसद के बाद जो धार्मिक भावनाएं हैं वो प्रज्वलित हो जाएं, और ये जो देश में भाईचारे की बात करती है, सरकार भी कहती है कि सबको साथ रहना चाहिए, आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसका कुछ और अर्थ तो नहीं है? बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, और कहिएगा तो कल आइएगा, वहाँ पढ़ भी देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि भैया अभी फ़ोन कर रहे हैं कि साहब हम आ जाएं, पूरी टीम के साथ आ जाएं। आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे? वो बिल्कुल प्रभावित हैं। हाँ। और तो देश में ऐसे भी तो लोग हैं जो अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो क्या उनको रहने का हक नहीं? नहीं, रहना तो चाहिए ही, उनको रहना चाहिए। हम ही थोड़ी कह रहे हैं कि मुसलमान भाग जाए यहाँ से, हम भगा देंगे। हिंदू राष्ट्र हो जाने का मतलब यह है कि सभी जितने भी उनके धर्म हैं, हम सबका सुरक्षा की गारंटी हिंदू धर्म लेता है। विपक्षी दल तो कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, देश के संविधान में लोकतंत्र की मूल भावना है, फिर आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे इसको? देखिए, विपक्ष क्या कहता है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है उसको कहने का पूर्ण रूप से संविधान में भी मेंशन है ना कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और सबको बराबर का अधिकार मिला है, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? हाँ, आज तो आवश्यकता है ही ना। अब देखिए, पहले भारत देश कटा, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो कम से कम हिंदुओं को जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या होगा हिंदू राष्ट्र का स्वरूप? अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, सभी धर्मों का उसमें विकास होगा। हाँ। हिंदुओं की सुरक्षा होगी, क्योंकि हिंदू एक सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है। वो कहीं भी जाता है, मंदिर हो या मस्जिद तक हाथ जोड़ लेता है, ऐसी किसी धर्म में नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ आप हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी? नहीं, हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था इसलिए कि पीड़ित हिंदू ही है। हाँ। अगर 20 हिंदू खड़ा है तो वो किसी को मक्खी भी नहीं मारता, कहता है वो जाने दो, लेकिन वो कहीं आदमी को भी काटने में देर नहीं लगाते। हाँ।
अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए कि जाति जनगणना होने की ये जो घोषणा की है सरकार ने, तब तो आपका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र वाला, क्या उसमें जाति जनगणना फिट बैठ रही है? नहीं, उसमें दो चीज़ है। पहले का संविधान बना हुआ कि पिछड़े को ये देना चाहिए, दलित को ये देना चाहिए, जनरल कैटेगरी को ये हिस्सा देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। तो जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसके विपक्ष में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि पता तो चले कि कौन से लोग कहाँ रहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। कल धर्म संसद का आयोजन है। धर्म संसद का जोरदार होगा और देखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं और ये गोपाल राय हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने कहा है कि धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।